ये है हिम्मतपुर गांव का मशहूर धोबी घाट और ये है यहाँ के सबसे मशहूर धोबी हरिया। मशहूर अपनी ताकत के लिए और उससे भी ज्यादा अपने गुस्से के लिए। हरिया जब कपड़े धोता था तो ऐसा लगता था मानो बादल गरज रहे हो। और ये है हरिया का साथी, उसका गधा चंपक। अब नाम तो चंपक था पर काम के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा आलसी था, या शायद ये बस आलसी होने का नाटक करता था। ओ चंपक, ओ कुंभकर्ण की औलाद, तेरी नींद पूरी हुई हो तो जरा आंखें खोल लो। यहाँ मैं मेहनत कर करके मरा जा रहा हूँ और तू है कि शाही घोड़े की तरह आराम फरमा रहा है। लो, हो गया जानू ये मालिक। अरे आपसे ज्यादा तो ये पत्थर शांत रहता है, दिन भर चिल्लाता रहता है और नाम रखा है चंपक। अरे इस नाम की इज्जत का भी ख्याल नहीं है इसे। अबे मुझे घूर क्या रहा है? चल उठ, गांव के कपड़ों का ये ढेर देख रहा है, ये सब आज ही पहुंचाने हैं। अगर आज एक भी शिकायत आई तो तेरी शाम की सूखी घास भी बंद। सूखी घास? वाह, क्या धमकी दी है। अरे तेरी इस सूखी घास से ज्यादा स्वाद तो नदी की मिट्टी में है। काश मैं इसे बता सकता कि मैं कौन हूँ, पर छोड़ो, इन जाहिल से क्या बहस करना। सुन, आज तुझे बाजार लेकर चलूंगा। तुझसे अब कोई काम नहीं होता, तू किसी काम का नहीं रहा। आज तुझे बेच कर ही रहूंगा। तुझसे अच्छे तो दो पत्थर खरीद लूंगा, कम से धोबी पछाड़ के काम तो आएंगे। क्या बेचेगा मुझे? अरे मेरी कीमत का अंदाजा भी है तुझे? और लठमार, मैं वो हीरा हूँ जिसे तू कोयला समझ रहा है। चल अच्छा ही है, तुझ जैसे मालिक से तो छुटकारा मिलेगा। और फिर गुस्से में तमतमाता हुआ हरिया चंपक को गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी और चंपक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। हिम्मतपुर का बाजार खचाखच भरा था और इस भीड़ के बीचों बीच खड़ा था हरिया, जो अपना ही गधा नीलाम करने पर तुला था। ले लो, शानदार गधा ले लो। एक मालिक के साथ दूसरा मालिक फ्री। अरे मतलब ये गधा फ्री में ही ले लो, बस मुझे इससे छुटकारा दिला दो। लोग हरिया का तमाशा देखकर हंस रहे थे। भला इस मरियल से दिखने वाले गधे को कौन खरीदता? अरे हरिया, इस मरियल गधे को कौन खरीदेगा? ये तो बोझ उठाने से पहले ही दम तोड़ देगा। लेकिन उस भीड़ में एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं जो चंपक को किसी और ही नजर से देख रही थीं। वो आंखें थीं डाकू खड़क सिंह के जासूस की। उसने चंपक के कान के पीछे एक पुराना निशान देखा और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक उठी। वो चुपके से वहां से खिसक गया, एक बड़े तूफान की खबर लेकर। तुझ पर लानत है चंपक, तू तो बिकने के लायक भी नहीं है। चल वापस, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तू मुझे मिला। गांव से दूर पहाड़ियों के ऊपर था डाकू खड़क सिंह का अड्डा, जहां इंसानियत नहीं सिर्फ लालच का राज था। सरदार, खुशखबरी है, मैंने उसे ढूंढ लिया। वो हिम्मतपुर गांव में है। क्या वो जिंदा है? तुझे यकीन है? जी सरदार, वही निशान कान के पीछे, वो एक धोबी के पास है और वो उसे चंपक बुलाता है। चंपक? अरे उसका असली नाम तो चक्रवात है, रियासत की सबसे बड़ी दौड़ का विजेता। 5 साल पहले जब मैंने राजा का खजाना लूटा था, तब वो मेरे हाथ से बच के भाग गया था। मैंने सोचा वो मर गया होगा। पर सरदार, वो तो अब एक बूढ़ा गधा होगा, हमारे किस काम का? बेवकूफ, वो गधा नहीं, सोना है। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम किसी भी रियासत को लूटकर हवा की तरह गायब हो सकते हैं। हमें कोई पकड़। आज रात ही हम उस धोबी पर हमला करेंगे। मुझे वो गधा चाहिए, किसी भी कीमत पर। रात का अंधेरा घना हो चुका था
पूरा गांव सो रहा था और हरिया भी अपने गधे के साथ बेखबर था कि मौत का साया उसके आंगन में दस्तक दे चुका था। धोबी को मत जगाना, बस गधे को खोलो और चुपचाप ये चलो। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो किसी आम गधे को नहीं बल्कि चक्रवात को चुराने आए थे। एक आहट पाते ही चंपक की नींद खुल गई। ये तो वही खड़क सिंह है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। ये मुझे फिर से अपनी कैद मिलने जाना चाहता है। नहीं, कभी नहीं। चंपक जोर से रंभाता है जिससे हरिया की नींद टूट जाती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है धोबी। हम बस अपना गधा वापस लेने आए हैं। इसे हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा गधा? अरे ये मेरा गधा है। मरियल है, आलसी है, निकम्मा है, पर है मेरा। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने हरिया पर हमला कर दिया। हरिया अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अकेला हरिया 4 डाकुओं के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। बड़ा पहलवान बनता था। अब देखता रहे कैसे हम तेरा गधा ले जाते हैं। खड़क सिंह जैसे ही चंपक को खींचने लगा, चंपक ने गुस्से से घूरा। उसके मन में एक ही बात थी, कोई बाहरी आदमी उसके मालिक को हाथ नहीं लगा सकता। अचानक चंपक एक झटके में रस्सी को तोड़ डालता है। लेकिन ये क्या? चंपक डाकुओं से लड़ने के बजाय गांव की ओर भागा। धोखेबाज, डरपोक, मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मैंने कहा था ना, तू किसी काम का नहीं। जानवर भी अपने असली मालिक को पहचानता है। चलो उसे पकड़ते हैं। डाकुओं को लगा कि गधा डर कर भाग गया है, लेकिन वो गलत थे। चंपक भागा नहीं था, वो तो मदद बुलाने गया था। उसने गांव के मंदिर का विशाल घंटा बजा बजाकर पूरे गांव को जगा दिया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आते हैं। डाकू गांव वालों की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं और वापस हरिया की तरफ भागते हैं। धोबी, इसी ने हमें फंसाया है, इसे ही खत्म कर दो। जैसे ही एक डाकू ने हरिया पर तलवार उठाई, पीछे से एक तूफान आया। वो था चंपक। उसने अपनी दुलत्ती से उस डाकू को हवा में उछाल दिया और फिर सबने उस मरियल गधे का वो रूप देखा जो किसी ने कभी नहीं देखा था। वो लड़ रहा था एक असली चैंपियन की तरह। उसकी फुर्ती, उसकी ताकत देखकर डाकुओं के होश उड़ गए। हरिया, जो अब तक आजाद हो चुका था, हैरान होकर ये सब देख रहा था। ये मेरा चंपक है। ये तो सच में चक्रवात है। अब मालिक और गधे की जोड़ी ने मिलकर डाकुओं की ऐसी धुलाई की कि उन्होंने डाकूगिरी ही बुला दी। अगली सुबह हिम्मतपुर गांव में जश्न का माहौल था। गांव के हीरो थे हरिया और उसका छुपा रुस्तम गधा चंपक। हरिया, आज तुमने और तुम्हारे इस चमत्कारी गधे ने पूरे गांव को बचा लिया। इनाम के तौर पर गांव की तरफ से तुम्हें 50 बीघा जमीन दी जाती है। शुक्रिया मुखिया जी, पर असली हीरो तो ये है मेरा चंपक। हरिया ने सबको चंपक के अतीत की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर सब हैरान रह गए। क्यों रे छुपा रुस्तम, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी? हर किसी को अपनी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं होती मालिक, वो तो वक्त आने पर खुद ही दिख जाती है। चल, आज तुझे बाजार लेकर चलता हूँ, तेरे लिए सबसे महंगा और शानदार साज खरीदने। मेरा चंपक अब ऐसे वैसे नहीं रहेगा। और इस तरह एक धोबी और उसके गधे की कहानी हमेशा के लिए बदल गई।
उनकी नोक झोंक अब भी जारी थी, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान, दोस्ती और एक अटूट विश्वास था।